अग्निका J1 जो आप देख रहे हैं ये एक जेट है, जेट इंजन के साथ है। इसमें वॉरेट जो है 25 किलो का है। ओके एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइंग है ये 1 घंटे का है। ये 190 किलोमीटर तक जा सकता है। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इसमें बेसिकली इसमें जो बैटरी का जो रेंज होता है आपका 45 मिनट 60 मिनट्स इससे ज़्यादा मिल जाता है मेरे को। इसमें क्लोज टू 2 आवर्स 15 मिनट्स मेरे को रेंज मिल जाता है एंड ये 100 किलोमीटर तक जा सकता है। देश दुनिया में जिस तरह के हालात हैं वैसे में अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। हम अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के काउंटर में खड़े हैं। हमारे साथ हम ज्वाइन करेंगे मोदक सर। सर बहुत स्वागत है आपका भारत तक। थैंक यू सो मच। सर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने अग्निका J1 देखा, मैंने अग्निका, इन सब के बारे में अगर मुझे बताइए आप। तो सबसे पहले अगर मैं अग्निका J1 के बारे में जानना चाहूँ तो सर। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले शुरुआत करता हूँ एक स्टेटमेंट देके कि हमने अपने यूज़र के रिक्वायरमेंट, अपने आर्म फोर्सेस के जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना जो रेंज बनाया है फ्रॉम 5 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर से हम 1000 किलोमीटर्स तक जा सकते हैं। सो ये आज हमारी नीड है और हमारे पास जो है हम जो डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर विद आवर पार्टनर्स ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं। एंड एज यू नो इट इज़ दी आर्ट ऑफ नाउ फायरिंग वेयर यूक्रेन वॉर Israel, everybody is using it. So we got the latest technology and we will just tell you about Agnika J1. ठीक है सर। तो Agnika J1 जो आप देख रहे हैं ये एक जेट है, जेट इंजन के साथ है। इसमें वॉरेट जो है 25 किलो का है। ओके एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइंग है ये 1 घंटे का है। ये 190 किलोमीटर तक जा सकता है। और सबसे खासियत बात इसमें यह है कि मैं एक कंट्रोल स्टेशन से 72 LMs लॉन्च कर सकता हूँ एक कंट्रोल स्टेशन से। सो मेरे पास 6 लॉन्चर रहेंगे। एक कंट्रोल स्टेशन से मैं 72 LMs लॉन्च कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स इट कैन बी अ सैचुरेशन स्ट्राइक आई कैन डू। द अदर पार्ट इज़ दैट इट इज़ INS GPS कैमरा गाइडेड एंड सपोज इट्स ऑल गाइडेड। नाउ सपोज आप आज की टेक्नोलॉजी में आप बोलोगे कि GPS जैमिंग हुआ तो क्या हुआ। सो इट हैज़ एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी एंड यू कैन straight away do the formation also. We have some basic swarming technology because आप जब 72 LMs को लॉन्च करते हो सो आपको बेसिक स्वार्मिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपका जेट इंजन है। सो आपको अगर आप एक टारगेट में जाते हो सो आई कैन मेंटेन दैट टाइम इंटरवल टू स्ट्राइक द एनी टारगेट। If you want to go for a different target, you can go. So and आप अगर इसका साइज़ देखोगे ये स्केल 1 to 1 है। सो इसका मतलब आप अगर साइज़ देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो इसका RCS रडार क्रॉस सेक्शन कितना कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एयरक्राफ्ट। एंड इसमें और एक कैपेबिलिटी है, इट कैन फ्लाई लो लेवल ऑल्सो। ओके क्या रेंज तक सर लो लेवल? लो लेवल दैट्स व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस इज 190 किलोमीटर्स। आपका लो लेवल बेसिकली आपका कम्युनिकेशन रेंज डाटा लिंक ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है आप आराम से 100 किलोमीटर तक जा सकते हो। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है डेफिनेटली देन यू हैव टू टेक कंट्रोल। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज ±1 मीटर्स। प्लस ओनली 1 मीटर्स बिकॉज इट इज कैमरा स्ट्रोक INS GPS गाइडेड। सो व्हेन यू आर डूइंग टारगेटिंग थ्रू कैमरा wherever the camera is pointing it will go there। ठीक है। तो अग्निका के अलावा भी सर हम देख रहे हैं अग्निका के और भी वेरिएंट्स हैं आपके यहाँ। और जैसा कि आपने हमें शुरू में बताया कि छोटे से लेकर बड़ा तक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अग्निका H2 जो है इसके बारे में भी अगर आप कुछ बताएं मैं तो। ओके सो पहले H2 से पहले मैं H1 में थोड़ा बताना चाहूँगा प्लीज़। सो ये हमने बनाया है एक छोटा सा लॉयटर म्यूनिशन फॉर इन्फेंट्री। सो ये इन्फेंट्री वाले जो सोल्जर्स होते हैं जिसका टोटल वेट इज़ 5 kg 8 kg इसका वॉरेट है। इसका 5 किलोमीटर रेंज है। सो इन्फेंट्री क्या अपना लेके गया, टोटल 5 किलो वेट है। कोई भी टारगेट है जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है 5 किलोमीटर में वो लॉन्च कर सकता है। ओके। और ये सारे बैटरी ऑपरेटेड है। अगर सारे बैटरी ऑपरेटेड ठीक है। अब नाउ इसमें जो है थोड़ा सा हम हायर वर्जन के हैं। 5 किलोमीटर से रेंज बढ़ा के हमने 50 किलोमीटर कर दिया है। इसमें अगेन ट्यूब लॉन्च है। इसका ऑल ऑफ वेट 15 किलो है। वो 5 किलो था, ये 15 किलो। स्टिल यू कैन कैरी एज अ मैन पैड। इसमें जो वॉरेट है इसका वॉरेट का वेट है 1.8 kg। अब इसमें जो है हम 2 तरीके का वॉरेट दे सकते हैं, फ्रैगमेंटेड और पेनिट्रेटेड एंटी टैंक। अच्छा इसमें है। अच्छा अब आपका थोड़ा फैमिली बड़ा करते हैं
तो H3 जो है ये भी ट्यूब लॉन्च है, बड़ा ट्यूब लॉन्च है, बट इसमें गैसोलीन इंजन है। ओके, इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इसमें बेसिकली इसमें जो बैटरी का जो रेंज होता है आपका 45 मिनट्स 60 मिनट्स इससे ज़्यादा मिल जाता है मेरे को। इसमें क्लोज टू 2 आवर्स 15 मिनट्स मेरे को रेंज मिल जाता है एंड ये 100 किलोमीटर तक जा सकता है। और ये इसका पेलोड वॉरेट कैपेसिटी 10 kg का है। ये भी स्वामिंग करता है। सो ये और J1 में बेसिक स्वामिंग है, ये दोनों में फुल स्वामिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट दी H सीरीज इज़। और इन सब की एक्यूरेसी कैसी है सर? H3 की ओके, सो आप अगर देखेंगे सब में कैमरा लगा हुआ है। ओके, सो जितने भी मेरे गाइडेंस हैं कैमरा गाइडेंस है एंड बैकअप इज ऑफ कोर्स इट इज गेटिंग INS GPS। सो एक्यूरेसी व्हाट वी आर क्लेमिंग इज ±1 मीटर। एंड खासियत बात यहाँ पर आप देखेंगे, लाइक आई सेड, एवरीथिंग इज इन प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज इन ऑपरेशनल, नथिंग दैट इट इज़ इन टेस्ट और मॉडल बन रहा हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से कुछ इंडक्ट हो गया है सर अभी, या ऑलरेडी हम एयरफोर्स को, नेवी को हम सप्लाई कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स एंड बाकी और लाइन पे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, चूँकि लॉटरिंग म्यूनिशन के सेक्टर में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, क्योंकि हम देश दुनिया में देख रहे हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे, इंडिया को इस सेक्टर में और किस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने बॉर्डर को ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ, और मैन पावर का जो लॉस है, जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, उसको हम सर सैचुरेट कर पाएँ। देखिए, मेरा जो मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन टेरेन जो है इंडिया का, इट्स वेरी वास्ट एंड वेरी डिफरेंट। सो फौज का जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत ही अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सियाचिन से लूँ थ्रू डेजर्ट, करेक्ट। सो अब जो यूज़र हैं हमारे डिफेंस के, वो ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो यूटिलाइज दोनों जगह कर सके। मैं अलग अलग नहीं ले सकता कि मैं डेजर्ट में ये इसको यूज़ करूँगा, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए यूज़ करूँगा। पहले मैं देखूँगा कोई प्रोडक्ट ऐसा बने जो मैं हाई ऑल्टीट्यूड में भी यूज़ कर सकता हूँ, डेजर्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ। सो अभी हमारा जो फोकस है, बिकॉज we know what our forces require, so we are going for making that capability कि हम ऐसा बनाएं जो हमारे हायर ऑल्टीट्यूड में भी यूज़ हो एंड डेजर्ट में भी हो। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज लॉयटर म्यूनिशन में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड यू नो इट्स अ यूक्रेन लेसन लर्न, पीपल हैव गॉन इनटू दिस, बट मैं सबको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारे यहाँ लॉयटर म्यूनिशन 1997 से है। ओके, सो बस इतना ही मैं बता सकता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से लॉटरिंग म्यूनिशन सेक्टर में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, और उनका कहना है कि कुछ भी इसमें टेस्टिंग नहीं है। जिस पर हमने इस वीडियो में बात की है, ये सारे के सारे ये वो लॉटरिंग म्यूनिशन है जो कि पूरी तरीके से तैयार हैं, प्रोडक्शन में है, और तो और कुछ चीज़ों को सुरक्षा बल एक्वायर भी कर रहे हैं, अलग अलग फोर्सेस एक्वायर भी कर रही हैं। ऋषिराज, भारत तक।